हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिसि कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसय खेलय ना करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। गुरु गोरखनाथ जी के दोहे के साथ आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। नाथ संप्रदाय हमारे देश का एक धार्मिक पंथ है। शिव जी इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। नाथ संप्रदाय सारे देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। इसीलिए इसके संस्थापक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। ये निर्विवाद सत्य है कि गोरखनाथ जी ने अखंड भारत में नाथ पंथ के प्रभाव को फैलाया। आज हम लोग नाथ पंथ, गुरु गोरखनाथ जी, गोरखनाथ पीठ, इन सब के विषय में एक संवाद करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रदीप राव जी। डॉक्टर राव महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में कुल सचिव हैं। नाथ संप्रदाय के ऊपर आपका गहन अध्ययन है। आपने 12 पुस्तकों का लेखन एवं 9 पुस्तकों का संपादन किया है, जिसमें से 9 पुस्तकें नाथ मत पर ही आपने लिखी हैं। आप गुरु श्री गोरखनाथ शोध एवं अनुसंधान केंद्र के निदेशक तथा नेपाल शोध एवं अध्ययन केंद्र के भी निदेशक हैं। तो आइए डॉक्टर प्रदीप राव जी से मिलते हैं। प्रणाम सर। चौबन के पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर। जी। और सर, मेरे मन में भी और हमारे पटल से जुड़े देश विदेश के लोगों के मन में नाथ संप्रदाय के बारे में जानने की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप हमें कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो हमको जिसका बहुत ही हमें अच्छा लगेगा सुनकर आपसे। तो सर, हमें नाथ पंथ के बारे में कुछ बताएं। सर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता जी को जानने समझने वाले लोग ये जानते समझते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया में अपने अभ्युदय काल से लेकर के और अब तक अगर निरंतर बनी हुई है जी कि जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके कारण ऐसा है, उसमें एक विशेषता तो ये है कि उसमें स्वयं शुद्धिकरण की ताकत है। यानी वो संस्कृति अपने अंदर से अपने को शुद्ध करती है। जी। दूसरा है कि उसने कभी कोई चौखट नहीं बनाया, उसने अपने को खुला रखा। और तीसरा कि उसने हमेशा सृष्टि से लेकर के जीव जगत तक को समग्रता में लेकर के उसने चिंतन किया और इसीलिए हम उसको सनातन कहते भी हैं। इसमें जो स्वतः शुद्धिकरण की जो उसकी अपनी प्रवृत्ति रही है, उसके कारण आप देखेंगे कि जब कोई भी दुनिया का समाज जब लंबे समय तक चलता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से विकृतियां आती हैं। स्वाभाविक रूप से वो कहीं न कहीं वो रुकता है, समाज रुकता है तो शिथिलता आती है। भारतीय समाज भी अपवाद इसका नहीं है, उसके साथ भी ऐसा रहा। तो जब हम पूर्व वैदिक युग से आगे बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक युग आता है, हम अपने को ठीक करते हैं, युगानुकूल करते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हैं जब उसमें कुछ हमारे कोई ऐसी चीज़ें कालबाह्य होती है जिसे हटाना है, नए परिस्थिति के अनुसार जोड़ना है, तो हमारे वहाँ औपनिषदिक युग आता है और उपनिषद पूरे अपने उसके साथ आते हैं और वेदों के तमाम ऐसी चीज़ों पर वो अपनी व्याख्या भी करते हैं, तमाम चीज़ों को छोड़ते हैं, तमाम नई चीज़ों को लेते हैं और यहाँ तक होता है कि हम प्रश्नोपनिषद तक की रचना करते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे वहाँ आता है समाज में फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कालबाह्य होती हैं, बदले हुए समय के साथ नहीं होता। तो महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोगों का अभ्युदय होता है और उस बौद्ध युग में हम एक फिर सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं और फिर पीछे की कालबाह्य चीज़ों को छोड़ते हैं, नई चीज़ों को स्वीकार करते हैं और अपनी सनातनता को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रक्रिया और परंपरा में 10वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच हम जिन सामाजिक रूढ़ियों से, सामाजिक विकृतियों के साथ हम समाज हमारा आगे बढ़ रहा था, तो उस समय एक और परिवर्तन की जब जरूरत होती है तो ऐसे 2 महापुरुष भारत में आते हैं। दक्षिण में आदि शंकराचार्य आते हैं और उत्तर भारत में महायोगी गोरखनाथ आते हैं। दोनों सामाजिक परिवर्तन के रास्ते पर शुरू करते हैं और इन्होंने मुख्यतः 2 धाराएं जो देश को, समाज को प्रभावित करती थी, उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा एक धर्म और आध्यात्म का था
और दूसरा हिस्सा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का था। सर एक सेकंड रोकना चाह रही हूँ, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, हमारी आवाज अब ठीक हुई? आवाज ठीक हुई? हल्की आपकी आवाज। अब? हाँ, अब थोड़ी सी ठीक हुई है। ठीक है। तो आदि शंकराचार्य और महायोगी गोरखनाथ दोनों ने भारत के सामाजिक गतिशीलता को एक नया युग दिया। गोरखनाथ उसकी देन है जिन्होंने नाथ पंथ, जिनके समय से नाथ पंथ एक स्वरूप पाता है और नाथ पंथ आगे बढ़ता है। यद्यपि नाथ पंथ शुरू हो गया था महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी से, जो गोरखनाथ जी के गुरु हैं, लेकिन उसे शुद्ध रूप से पंथ का या संगठन का स्वरूप गोरखनाथ जी ने दिया, इसलिए माना जाता है कि नाथ पंथ के अभ्युदय करता महायोगी गोरखनाथ जी हैं। तो ऐसे में महायोगी गोरखनाथ जी ने दो परिवर्तन अपने उसमें लिए। पहला था धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन और दूसरा था सामाजिक और राष्ट्रीय परिवर्तन। इन दोनों को लेकर के गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ का संगठन किया। और ऐसे में जब आप देखेंगे कि ठीक वही बात महायोगी गोरखनाथ कहते हुए दिखाई देते हैं जो उनसे करीब 1000 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध कह रहे थे, महावीर जैन कह रहे थे। वही ऊंच नीच के खिलाफ महायोगी गोरखनाथ का अभ्युदय होता है, उसी छुआछूत अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका उद्घोष होता है, और जो भी समाज में रूढ़ियां या विकृतियां थी उसे हटाते हुए जो भारत की मूल धारा थी उस मूल धारा को लेते हुए समाज को संगठित करते हुए धर्म और आध्यात्म के साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा को गति देते हैं। परिणाम ये होता है कि महायोगी गोरखनाथ का वो असर, वो प्रभाव आप देखेंगे कि पूरे भक्ति आंदोलन पर मिलता है। यानी लगता है कबीर तो एक तरह से पूरा गोरखनाथ जी के ही द्वितीय स्वरूप हैं। गोरखवाणी उठा लीजिए, कबीरवाणी उठा लीजिए, गोरखनाथ जी को उठा लीजिए, कबीरदास जी को उठा लीजिए, लगभग लगेगा कि कई जगह तो शब्द में भी अंतर नहीं है, वाक्य में अंतर नहीं है। एक वही बात जो गोरखनाथ जी कह रहे हैं वो कबीरदास जी कह रहे हैं। तो पूरा भक्ति आंदोलन गोरखनाथ जी के इस उनके अपने सिद्धांत पर यानी भक्ति आंदोलन खड़ा ही होता है। और यहाँ से भारत में एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत होती है उसी स्वतः शुद्धिकरण के आधार पर। अब चूंकि नाथ पंथ भारत के जैसे बहुत सारे ऐसे साहित्य, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारी ऐसी धाराएं आधुनिक भारत में अध्ययन इन विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं के अध्ययन और उससे उपेक्षित हुई, उसका शिकार नाथ पंथ भी हुआ। परिणाम हुआ कि हमारे पास नाथ पंथ पर काम करने वाले लोगों की संख्या तो थी, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में न होने के नाते, उसका कोई व्यवस्थित स्वरूप न होने के नाते जितना काम उस पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे में हमारे पास अभी भी जो गोरखनाथ जी से लेकर के अब तक के जो एविडेंस मिलते हैं वो उनकी कड़ियां टूटी हुई हैं। लेकिन इधर जो काम हो रहे हैं उन कड़ियों को जब जोड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि नाथ पंथ ने भारत के सामाजिक परिवर्तन में, भारत के सामाजिक परिवर्तन में, भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप गोरखनाथ जी के नाथ पंथ को लेंगे, वहां न हिंदू का भेद आप दिखता है, न मुस्लिम का भेद दिखता है, न इस प्रकार के प्रांतिक विभेद नहीं दिखाई देते। वो कहते हैं उपासना पद्धति पर उन्होंने शुद्ध रूप से योग को केंद्र बनाया। जिस स्वर्ग की वो बात कहते हैं उस स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति, वो कहीं का पैदा हुआ हो, किसी परिवार में पैदा किया हो, सामान्य योग की विधा से अपने को, तन को भी स्वस्थ रख सकता है, मन को भी स्वस्थ रख सकता है, मृत्यु लोक में भी और ठीक से रह सकता है, परलोक में भी ठीक से रह सकता है, वो मुक्ति भी पा सकता है। और उसके लिए कुछ भी, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के ऐसे आयोजन की जरूरत नहीं है, बड़े धार्मिक आयोजनों की जरूरत नहीं, कोई व्यय नहीं है। सामान्य सा अपने शरीर के ध्यान के, योग के उन विधाओं के आधार पर वो सीधे मुक्ति के मार्ग तक जा सकता है, ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और सनातन संस्कृति में व्यक्ति के या किसी भी आत्मा के मुक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष को पाने का मार्ग गोरखनाथ जी ने सहज कर दिया। परिणाम है कि पूरा समाज के लिए उन्होंने एक रास्ता दिया। सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने ऊंच नीच, भेदभाव, इन सारी चीजों को, यह गोरखनाथ द्वारा अभ्युदित नाथ पंथ इस मामले में आगे चलकर विशिष्ट हुआ या अलग हुआ कि हमने अभी इस पीछे बताया कि तमाम ऐसे पांथिक भारत की परंपरा में चीजें आई जो समय समय पर उसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन गोरखनाथ जी की जो विशेषताएं मैं बता रहा हूं, ये विशेषता गोरखनाथ
उनका बाद में चल करके जो प्रधान केंद्र बना वो गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर बना। नाथ पंथ का जो वैश्विक प्रमुख केंद्र आज प्रसिद्ध है वो गोरखनाथ मंदिर है। माना जाता है कि त्रेता युग में महायोगी गोरखनाथ जी यहाँ आए। मैं जो ईस्वी और शताब्दी की बात कर रहा हूँ, आधुनिक पढ़े लिखे का जो ढांचा या खांचा बना है, मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ, जिससे कि सुनने वाले आपके दर्शक ये इसमें न उलझ जाए कि हम जो कह रहे हैं वो प्रामाणिक है कि नहीं है, अनैतिहासिक है नहीं। इसलिए हम साफ करते हैं कि नाथ पंथ की परंपरा गोरखनाथ जी को अजन्मा मानती है, उन्हें अमर मानती है, चारों युगों में मानती है। उन्हें वो सतयुग में भी मानती है, द्वापर में भी मानती है, त्रेता में भी मानती है, कलयुग में भी मानती है। तो त्रेता युग का केंद्र गोरखपुर है। वहां से महायोगी गोरखनाथ के तब से लेकर के और अब तक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वरों की जो परंपरा है, आप देखेंगे कि उस सिद्धांत में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। जो अभियान महायोगी गोरखनाथ लेकर शुरू होते हैं, वो आधुनिक गोरक्षनाथ मंदिर के पीठ के पीठाधीश्वरों में वो सारे सैद्धांतिक रूप, व्यवहारिक रूप, वो सब के सब आपको उसी रूप में होते हुए आगे दिखाई देते हैं। तो नाथ पंथ भारत के सनातन संस्कृति और भारत की हिंदू सांस्कृतिक परंपरा में एक ऐसी पांथिक विचारधारा थी जिसने भारत के सामाजिक परिवर्तन को, भारत के राजनीतिक परिवर्तन में, भारत के धार्मिक आध्यात्मिक परिवर्तन में भारत के मूल स्वरूप के अनुसार दिशा दी, और वो दिशा देने का काम आज भी उसके अनुयायी, उसको मानने वाले, उसके योगी परंपरा के लोग आज भी करते हैं। संक्षेप में नाथ पंथ के बारे में। और सर मैं एक बात, अभी आपने जैसा कहा कि कबीर बाणी और गोरख बाणी को हम देखें तो बहुत सारी इतनी समानता है कि वाकई में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि गोरखनाथ जी की बात है कि कबीरदास जी की बात है। तो जैसा आपने कहा कि मतलब मैंने आपको जितना पढ़ा, मैंने देखा कि आपने बहुत प्रयास किया कि सिलेबस में आना चाहिए नाथ पंथ को और गोरखनाथ जी की बानियों को और गोरखनाथ जी का जो साहित्य, क्योंकि संस्कृत, भोजपुरी और हिंदी तीनों में उनका योगदान रहा है। तो ये अगर आप बताना चाहें तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक क्यों नहीं आ सका। मतलब अगर देखा जाए तो कबीरदास जी को हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने गुरु समान देखा होगा गोरखनाथ जी को। तो जब कबीरदास जी हो सकते हैं हमारे सिलेबस में या अन्य संत कवि हो सकते हैं, तो आज तक गोरखनाथ जी को क्यों नहीं हम पढ़ सके अपने पाठ्यक्रम में? कि हमारे वहाँ जब आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विकसित शुरू हुई, तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विकास में भारतीय संस्कृति के जो विरोधी तत्व थे, भारतीय संस्कृति को उपहास की दृष्टि से देखने वाले लोग जो थे, मुख्य रूप से साम्राज्यवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनको अपने खांचे में जो जो फिट बैठा उसको वो लेते गए, और उतना लेते गए जितना उनके खांचे में फिट बैठते थे। तो भारतीय समाज में ऊंच नीच दिखाने के लिए, भारतीय में सामाजिक विभाजन के लिए उनको जितना उपयोग करना हुआ उतना उन्होंने कबीरदास जी का उपयोग किया। और इसलिए भक्ति आंदोलन का जो हिस्सा था वो एक तो इनके उस रूप में उपयोग करने के कारण, और दूसरा वो हिंदी साहित्य से जुड़ा होने के नाते वो हिंदी में आके पढ़ाएंगे किसको, तो हिंदी साहित्य से जुड़ा होने के लिए तो आगे बढ़ गए। लेकिन जब वो गोरखनाथ जी को जोड़ते तो गोरखनाथ जी को जोड़ने के साथ उनको हिंदुत्व को जोड़ना पड़ता, गोरखनाथ जी को जोड़ने के साथ उनको सनातन संस्कृति को जोड़नी पड़ती, गोरखनाथ जी के जोड़ने के साथ उनको योग परंपरा को जोड़ना पड़ता, गोरखनाथ जी को जब वो जोड़ते तो वैदिक परंपरा को जोड़ना पड़ता, गोरखनाथ जी को जब वो जोड़ते तो सन्यासियों की परंपरा को जोड़ना पड़ता। ये सब न जोड़ना पड़े इसलिए गोरखनाथ जी को छोड़ दिया, कबीरदास जी से उन्होंने आगे के हिस्से को उठा लिया, ले लिया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कितना कुछ हमसे छूट गया। जैसा आपका ही मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि क्रियात्मक योग की बात ही हम नहीं कर सकते बिना गोरखनाथ जी को जाने, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमसे अछूती रह गई, जो कि हम पढ़ नहीं सके। तो आने वाला भविष्य तो कम से कम ऐसा हो कि गोरखनाथ जी को आने वाले बच्चे, आगे की पीढ़ियां पढ़ सकें। देखिए अभी इधर आधुनिक अध्येताओं ने काम शुरू किए हैं। एक पीढ़ी जो काम करने वाली थी वो सभी सरकारी उपेक्षाओं के बावजूद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की उपेक्षाओं के बावजूद एक स्वतंत्र अध्येता जो थे उन्होंने नाथ पंथ पर काम किया। एक पूरी पीछे की पीढ़ी पूरी हुई है, उस पीढ़ी के बाद अभी अगली पीढ़ी ने भी काम इस पर शुरू किया है। अब अच्छा यह है कि अब तमाम जगह पर, जब भारत में, आजाद भारत में 2017 में
किसी राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर जब भगवाधारी योगी सन्यासी जब आता है, तो एक बार दुनिया के मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर कोई भी सन्यासी और योगी, पहले दौर में तो यही कहा गया कि योगी और सन्यासी राज्य कैसे चलाएगा, शासन कैसे चलाएगा, उसका तो काम हमारे लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सांसदों ने, अगर आपने कभी उस रिकॉर्डिंग को देखा होगा तो लोगों ने कहा है कि बाबा जी आपका काम घंटी बजाना है, आप कहाँ इस राजनीति में आए हुए हैं। ये उन लोगों ने कहा है जिनका जीवन समाजवाद के नाम पर इस समाज में खपा है। तो जब 2017 में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री, जब कोई एक सन्यासी होता है, एक योगी होता, तब दुनिया के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर वो धारा कौन सी है, वो परंपरा कौन सी है जो ऐसे लोगों को पैदा करती है जो योगी भी हैं, जो सन्यासी भी हैं, जो प्रशासक भी, योग्यतम प्रशासक भी हैं, राजनीति को भी वो अपने ही धारा से सामाजिक परिवर्तन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तब नाथ पंथ की और इधर तो पूरी दुनिया का ध्यान गया और अब एक बड़ी धारा इस पर अध्ययन करना शुरू की है और इसलिए बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए नाथ पंथ प्रश्न खड़ा होता है, जैसे तमाम लोग कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किसने योगदान दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ था, हिंदूवादी ताकतें कहाँ थी, सनातन धर्म के लोग कहाँ थे, आदि आदि, ये सारे प्रश्न खड़ा होते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 2-3 प्रश्न उठते हैं। 1855 से लेकर के 1885 तक गोरखनाथ मंदिर के महंत होते हैं महंत गोपालनाथ जी महाराज। महंत गोपालनाथ जी महाराज 1855 से 1825 में जिस समय वो यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं, उसी समय उत्तर भारत में सन्यासी संघर्ष को लेकर के बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ की रचना करते हैं। हमने कभी ये प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर उत्तर भारत में आनंद मठ के जो सन्यासी हैं, जो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ने वाले सन्यासी योद्धा हैं, वो कौन थे? एक। दूसरा, हम सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। हम ये बुंदेलखंड के गलियों में, उत्तर प्रदेश की गलियों में महारानी लक्ष्मीबाई के उस यशस्वी चरित्र को लेकर के ये गाने वाले कौन लोग थे? वो हर बोले, आप शब्द देखिए, वो हर बोले शब्द कहती हैं, हर बोले के मुंह, ये वही लोग थे जो हर हर महादेव का नारा लगाते थे, चमटाधारी सन्यासी थे। और ये वही नाथ पंथ के योगी सन्यासी थे जो गांव में जा करके वो महारानी लक्ष्मीबाई की कथा गा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूक करते हैं। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, गांव तक मैसेज कैसे पहुंचा, सूचनाएं कैसे पहुंची? उल्लेख आता है कि सरंगीधारी सन्यासियों ने रोटी और कमल के निशान के आधार पर ये सूचनाएं प्रसारित की थी। ये सरंगीधारी सन्यासी आप उठा करके देखेंगे, नाथ पंथ के वो योगी थे जो महाराजा भर्तहरि की कथा लेकर के मधुर स्वर में गांव गांव सरंगी लेकर के गाते रहते थे। और वो गुदड़ी लपेटे उन सन्यासियों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सूचना वाहक बने और एक समय पर एक साथ क्रांति होती है। ये स्वतंत्रता संग्राम में नाथ पंथ के सन्यासियों का योगदान है। इसके पहले भी गोरखनाथ मंदिर को लेकर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हैं। जब जब सन्यासियों को जरूरत पड़ती है, नाथ पंथ के योगियों की जरूरत पड़ती है, तो सन्यासी योद्धा के रूप में दिखते हैं। और भारत की सनातन परंपरा रही, भारत की सनातन परंपरा में कोई भी ऋषि, भारत का कोई भी वो देश से अलग उसने कभी धर्म की अवधारणा को देखा ही नहीं। राज्य को तो उसने अलग देखा है, राज्य एक अलग इशू हुआ करता था प्राचीन भारत से लेकर के आगे, लेकिन राष्ट्र को, देश को और धर्म को हमने पूरक रूप में देखा है। इसलिए नाथ पंथ के योगियों ने भी राष्ट्र को धर्म के पूरकता के रूप में ही देखा। इसलिए चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष रहा हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन का रहा हो, जहां भी आप देखेंगे वहां नाथ पंथ के ये योगी दिखते हैं। महंत गोपालनाथ जी महाराज के बाद योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी इस पीठ के महंत होते हैं। पीठाधीश्वर उस समय में महंत ब्रह्मनाथ जी हैं, लेकिन वो इस पीठ के अंतर्गत गंभीर नाथ जी इस काम को देख रहे थे। उस समय गोरखनाथ मंदिर युवा क्रांतिकारियों का केंद्र है।
यानी कि जो उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाकर जो भी संघर्ष हो रहे थे, जो भी क्रांतिकारी आ रहा था, उसको रुकने की जगह, खाने पीने की जगह, सब कुछ गोरखनाथ मंदिर में था। महंत गोपाल नाथ जी महाराज ये अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए थे स्वतंत्रता आंदोलन का आरोप लगाते हुए। गंभीर नाथ जी के बाद महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज जो अभी युवा अवस्था में हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आधार पर। वो युवा अवस्था में महात्मा गांधी जी जब 1916 में गोरखपुर आते हैं तो वो वॉलंटियर ग्रुप बनाते हैं, जिसके जो महंत दिग्विजय नाथ जी द्वारा बनाया जाता है, और वो उस समय इंटर के विद्यार्थी होते हैं। ग्रुप बना करके महात्मा गांधी जी के आयोजन को पूरा करते हैं। चौरी चौरा कांड जो होता है, जो विश्व प्रसिद्ध अभियान स्वतंत्रता संग्राम का एक आधार बना, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन हुआ, उस चौरी चौरा कांड के नायक महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज हैं। उस समय एकदम युवा अवस्था में थे। अगर महामना मदन मोहन मालवीय जी ने ठीक से मुकदमा न लड़ा होता तो दिग्विजय नाथ जी को तो उसी समय महंत बनने से पहले फांसी हो चुकी थी। महंत गोपाल नाथ जी महाराज को अगर जयपुर के नरेश ने अगर छुड़वाया न होता तो महंत गोपाल नाथ जी महाराज को फांसी हो चुकी होती। तो ये दो महंत तो ऐसे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते बचे हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करते हैं। ये वही समय है जिस समय महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके थे, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना कर चुके थे, श्री अरविंद पांडिचेरी को केंद्र बनाकर अपना आध्यात्मिक और शिक्षा और सामाजिक काम कर रहे। यानी कि एक सन्यासियों का एक ऐसा समूह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ऐसा समूह जिसे अब दिख रहा था कि आजादी आज नहीं कल मिलनी है, इसलिए भारत केंद्रित शिक्षा और संस्कार के आधार पर भारत को चलाने वाली पीढ़ी चाहिए। उस अभियान में महंत दिग्विजय नाथ जी गोरखपुर को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके शिक्षण संस्थान शुरू करते हैं। 1947 में जब देश आजाद होता है तो उस समय तक वो प्राथमिक से लेकर के और डिग्री कॉलेज तक 2 डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ स्थापित हो चुके थे। महाराणा प्रताप महाविद्यालय, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज चलाने वाला उत्तर भारत का ये पहला पीठ है, जिसने छात्राओं को भी शिक्षा चाहिए और ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा चाहिए। हमने डिग्री कॉलेज शुरू कर दिया था। 1947 में भारत आजाद होता है। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में स्थापित हुआ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहा था। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ मिलकर, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के प्रयत्न करते हैं। गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मांग होती है। कुल 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मांगी जाती है। कोई पहले से चलता हुआ डिग्री कॉलेज मांगा जाता है जिससे कि वो विश्वविद्यालय पश्चिम की ओर खोला जा सके। इन्होंने अपना चलता हुआ दोनों विद्यालय, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, महाराणा प्रताप महिला विद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय को चलने के लिए इन्होंने दान दे दिया। उसका अस्तित्व खत्म हो गया। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय उसी की नींव पर स्थापित हुआ। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1950 तक आते आते डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक की स्थापना गोरखपुर में वो कर चुके थे। उसके पश्चात आप उठा लीजिए तो एक तरफ जहां वो सामाजिक सेवा को केंद्र बनाकर, स्वास्थ्य को, शिक्षा और चिकित्सा को आधार बनाकर सेवा का अभियान चला रहे थे और ये बता रहे थे कि अब सन्यासी केवल मठ और मंदिरों में अभी न रहे, अभी देश और समाज की जरूरत है। ये दिग्विजय नाथ जी के भाषण हैं कि देश को और समाज को जरूरत है कि मठों से निकलकर सन्यासी देश और समाज के लिए काम करे, और वो उसके लिए अपना स्वयं एक प्रतिमान स्थापित कर रहे थे। किसी भी सन्यासी को जो गोरक्षपीठ और नाथ पंथ के विश्व स्तर के ऐसे प्रांतिक केंद्र का सर्वोच्च पीठाधीश हो, जहां हजारों लोग उसे शीश नवाते हों, उस सन्यासी को भारतीय के राजनीतिक दलदल में कूदने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन महंत दिग्विजय नाथ जी भारत के राजनीतिक दलदल में कूदते हैं। गोरखपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, लगातार चुनाव हारते हैं। बावजूद उसके बिना मान सम्मान की चिंता किए वो राजनीति में भी स्वच्छता का, राजनीति में भी भारत की सनातन परंपरा का, भारत के योग्य सांस्कृतिक विरासत की राजनीति में भी स्थापना हो, इसके लिए वो लगातार प्रयत्न करते हैं। तीसरा, 1949 में 22-23 दिसंबर की रात में भगवान श्री राम जन्मभूमि के उस स्थान को आप अंदाजा लगाइए कि एक नाथ पंथ का सन्यासी 1949 में कह रहा था कि राम भारत के पर्याय हैं
राम के नाम पर हम भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन का बिगुल फूंक सकते हैं। श्री राम के नाम पर हम भारत को नया रास्ता दिखा सकते हैं। श्री राम के नाम पर हम आजाद भारत की नींव रख सकते हैं। और ये कहते हुए उस सन्यासी की दूरदृष्टि कहिए कि 1949 में रामलला का प्राकट्य होता है 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को, और महंत दिग्विजयनाथ जी अपने योगियों के साथ, अपने सन्यासियों के साथ एक सप्ताह पहले से वहां अखंड रामायण का पाठ करा रहे होते हैं। गोरखपुर से वो वहां उपस्थित रह रहे होते हैं, और जिस समय रामलला का प्राकट्य होता है उस समय उनके नेतृत्व में अगर 5000 सन्यासी, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके अनुयायी अगर न रहे होते तो अगले दिन सुबह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देश पर वो मूर्ति हटाई चली गई होती, यानी कि मुख्यमंत्री का दबाव, प्रधानमंत्री का दबाव। लेकिन उस जन दबाव के नाते अंत में वहां के जिलाधिकारी को ये कहना पड़ा कि नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उस मूर्ति को हटा सकें, और श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर के बहाने उस राष्ट्र मंदिर के बनने की संगठित आधारशिला 22-23 दिसंबर की जो रात्रि को पड़ी, उसके आधारशिला में दिग्विजयनाथ जी महाराज हैं, जो आज हम एक नए युग, नए कालचक्र का देख रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पर। ये आधारशिला महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रखते हैं। यानी एक साथ शैक्षिक परिवर्तन की ओर, स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ योग और अध्यात्म के आधार पर काम कर रहे हैं, तीसरे तरफ भारत की सांस्कृतिक परंपरा और उसके लिए लड़ रहे हैं, चौथे तरफ राम को आधार बना करके भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की पुनर्स्थापना का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। दिग्विजयनाथ जी महाराज 1969 तक वो इस मर्त्य लोक में हैं। 1967 में वो भारत की संसद में पहुंचते हैं, और 1967 से 1969 तक, यानी उनके ब्रह्मलीन होने तक, आप संसद में उनके भाषण उठा लीजिए तो नाथ पंथ के इस सन्यासी को, नाथ पंथ के इस पीठाधीश्वर को आप भारत की संसद में, उस समय तो हिंदुत्व पर बोलने वाला भारत की संसद में कौन था, लेकिन बिना कोई समझौता के, बिना किसी लाग लपेट के भारत की सनातन परंपरा पर, भारत की हिंदुत्व परंपरा, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर, और एक कहते हुए कि भारत में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है, इस उद्घोष के साथ भारत की संसद में अगर उस समय कोई एक आवाज उठ रही थी तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की थी। केवल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस समय भारत में कोठारी आयोग की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, संसद में उसे पारित होना था, संसदीय समिति बनी, उस संसदीय समिति में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज सदस्य हैं, और वो रिपोर्ट जब सबमिट होती है तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 21 बिंदुओं का, करीब 8 से 9 पेज का एक अपनी असहमति टिप्पणी लगाई है, नोट ऑफ डिसेंट लगाया है। मेरा सुझाव होगा कि जो लोग दिग्विजयनाथ जी महाराज को, नाथ पंथ को, गोरखनाथ मंदिर को समझना और जानना चाहें, उन्हें एक बार वह दिग्विजयनाथ जी महाराज का 1968 में की गई उस असहमति टिप्पणी को पढ़ना चाहिए, जिसकी आधारशिला पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आप उद्देश्य पढ़ लीजिए, और महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 1968 की असहमति टिप्पणी, यानी कि अगर 1968 में दिग्विजयनाथ जी महाराज को सुना गया होता तो आज के 2020 की बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज से करीब 40 और 60 साल पहले से काम कर रही होती। ये दूरदृष्टि थी एक सन्यासियों की, एक नाथ पंथ के पीठाधीश्वरों की, जो एक दिशा में वो केवल पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, वो केवल गोरखनाथ जी की उपासना में व्यस्त नहीं थे, वो केवल एक मठ के अंदर सीमित नहीं थे, वो हर दिशा में काम कर रहे थे। उनके उत्तराधिकारी होते हैं महंत अवैधनाथ जी महाराज। महंत अवैधनाथ जी महाराज भी राजनीति में हुए, वो भी सांसद होते हैं, लगातार विधायक होते हैं। 1980 में मीनाक्षीपुरम में एक घटना होती है, भारत सरकार के देखते देखते पूरा का पूरा गांव धर्मांतरित होता है। उस धर्मांतरण ने महंत अवैधनाथ जी महाराज को इस कदर झकझोरा कि वो पहली बार इस पीठ ने अपनी उस परंपरा के खिलाफ निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी 1980 में, और उनका कि अभी जरूरत है कि हम लोग भारत के हिंदुओं को एक करें, भारत के सामाजिक जागरूकता करें, ताकि हमारा अपना समाज इकट्ठा रह सके, हमारे समाज में जो ऊंच नीच के आधार पर जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो रुक सके। धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए सामाजिक एकता, सामाजिक जागरूकता जरूरी है। 1980 के बाद नाथ पंथ का एक पीठाधीश्वर
जो राजा की तरह रह सकता था, जो कालीनों पर चल सकता था, जिसके पास अकूत संपत्ति थी, हजारों लोग उसके पैरों पर झुकते थे, वो पीठाधीश्वर गांव की गलियों में जाता है, कहे दलित कहे जाने वाले, अछूत कहे जाने वाले मोहल्लों में जाता है, उनके साथ बैठना, उनके साथ सहभोज करना, सभी को इकट्ठा करना, और वो अभियान उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक चलता है। परिणाम में होता है कि 1984 तक आते आते महंत अवैधनाथ जी महाराज, जो नाथ पंथ के अनुयायी होने के नाते गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, इसलिए शैव मतावलंबी पीठ है। बावजूद इसके 1984 तक महंत अवैधनाथ जी महाराज चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे शाक्त हों, कोई भारत की पांथिक परंपरा हो, सबके प्रिय होते हैं। सभी साधु सन्यासियों को वो सामाजिक आंदोलन में झोंकते हैं। भारत के 3 शंकराचार्य उनके साथ इस सामाजिक आंदोलन में जुड़ते हैं। और 84 तक आते आते फिर एक बार महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज द्वारा प्रारंभ की गई उस श्री राम जन्मभूमि के पर श्री राम जी के मंदिर बनाने के रूप में राष्ट्र मंदिर के फिर एक जन जागरूक अभियान का एक श्री गणेश होता है। और 1984 में जब फिर एक बार भगवान राम के सहारे भारतीय में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत की जब आधारशिला रखी जाती है, तो श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ आंदोलन समिति के अध्यक्ष के रूप में महंत अवैधनाथ जी महाराज बनाए जाते हैं। महंत अवैधनाथ जी महाराज 1989 तक इस अभियान को चलाते हुए जब गृह मंत्री बूटा सिंह से समिति मिलती है, गृह मंत्री बूटा सिंह जी कांग्रेस का उस समय जो रुख था, कहीं कभी राम जन्मभूमि के पक्ष में कभी होता था, यानी कभी वो ताला खुलवाते थे, कभी विरोध करते थे। उनको समझ में नहीं आता था कभी कहाँ रहना है, क्योंकि उनका पूरा उद्देश्य उस समय पॉलिटिकल पार्टी के नाते वोट केंद्रित था। ऐसे में जब गृह मंत्री के साथ नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री बूटा सिंह जी हैं, इन लोगों के साथ जब ये समिति मिलती है, अवैधनाथ जी महाराज के सामने अशोक सिंघल जी हैं, अवैधनाथ जी महाराज हैं, और बाकी वो पूरी टीम होती है। गृह मंत्री का ये कहना, ये सब पब्लिक डोमेन पर है। गृह मंत्री जी चुनौती देते हैं कि ये महाराज, ये आप लोगों के 2-4 लोगों की ये मांग है, भारत की जनता की मांग हो तो संसद में आकर आप करनी चाहिए। वहां से तो उल्लेख मैं करना चाहूंगा, एक अपनी प्रतिज्ञा पर आरूढ़ रहने के नाते जाने जाते हैं वो भीष्म हैं, जिसके नाते भीष्म प्रतिज्ञा कही जाए। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पर टिके थे। दूसरे तरफ कृष्ण थे, जो प्रतिज्ञा तोड़ने के नाते जाने जाते हैं। महंत अवैधनाथ जी महाराज को क्या गर्ज थी? 1980 में ली गई प्रतिज्ञा इस नाथ पंथ के पीठाधीश्वर ने देश और समाज के लिए, हित के लिए, भगवान राम की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनते हुए और राष्ट्र जागरण हो सके, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। गोरखपुर से आकर चुनाव लड़े। सन्यासियों और साधुओं के कहने पर धर्म संसद ने निर्णय लिया कि हमारे वैसे प्रतीक के रूप में, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रतीक के रूप में महंत अवैधनाथ जी महाराज चुनाव लड़ेंगे। वो निर्दल चुनाव लड़ते हैं, हिंदू महासभा से चुनाव जीतते हैं और संसद में जाकर के राम जन्मभूमि पर फिर बात करना शुरू करते हैं। यानी नाथ पंथ की यह पीठ देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए कभी इस बात की चिंता इनके पीठाधीश्वरों ने नहीं की कि उनका मान सम्मान क्या है, उनकी अपनी प्रतिज्ञा क्या है, उन्होंने कोई वचन दिया है उसका क्या, सब जब चाहा है तोड़ा है देश समाज के लिए। आप उठाइए, राम जन्मभूमि पर शिलान्यास का अवसर आता है, जिस शिलान्यास की समिति में महंत अवैधनाथ जी महाराज हैं, राम जन्मभूमि की समिति के अध्यक्ष हैं, कामेश्वर चौपाल से पहली ईंट रखवाई जाती है। ये महाराज जी का अगला सामाजिक परिवर्तन था। पटना स्टेशन के पास हनुमान मंदिर था, वहां एक खलहारी बाबा थे, दलित समाज के थे, उनको वहां महंत नहीं बनाया जा रहा था। महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखपुर से चलते हैं और गोरखपुर से चल करके पटना के उस रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच करके उस मंदिर के उस के महंत के रूप में उनका अभिषेक करते हैं और उन्हें प्रतिष्ठित कराते हैं। ये वो समय था जब बिहार जातीय राजनीति में झुलस रहा था और जातीय मानसिकता में बिहार एकदम रमा हुआ था। उस परिस्थिति में यहाँ का एक पीठाधीश्वर पटना स्टेशन पर जाकर उस मंदिर में एक गैर कह सकते हैं कि परंपरागत एक व्यक्ति की स्थापना करना। बनारस में
वाराणसी में धर्म संसद होती है, डोम राजा के घर सारे सन्यासियों को लेकर के जाकर के भोजन करते हैं, सार्वजनिक फोरम पर भी है। और उन्होंने कहा कि ये हमारा ये सन्यासियों का अभियान ये राष्ट्र को समर्पित अभियान है, सामाजिक जागरूकता को समर्पित अभियान है। गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर आप महायोगी गोरखनाथ के उस सामाजिक परिवर्तन को उठाइए जिसके लिए उनका अभ्युदय होता हुआ दिखाई देता है, और महंत अवैधनाथ जी महाराज तक की इस पूरी परंपरा को उठा लीजिए। आपको लगेगा कि गोरखनाथ जी स्वयं काम कर रहे हैं। वास्तविकता है भी ये कि हमारी नाथ पंथ की परंपरा में जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं वो गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। 1998 तक आते आते उन्होंने 1994 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उन्होंने चुना। 1998 तक आते आते उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकार भी दिया। 1998 में पहली बार सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज बनते हैं। 1998 से लेकर के और 2017 तक लोकसभा में आप योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भाषण उठा लीजिए, कोई भाषण, मेरा दावा है एक भी भाषण ऐसा नहीं होगा जो नाथ पंथ के इस सन्यासी का अपने देश, समाज, हिंदुत्व, सामाजिक परिवर्तन से अलग होकर के कहीं ये गया हो, कहीं जहां भी लगा हो कि उनके अपने राजनीतिक लाभ और हानि से जुड़ा हुआ हो, इसकी बिना चिंता किए वो पार्टी में रखे जाएंगे, पार्टी बाहर करेगी, उन्हें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्हें टिकट दिया, बिना इसकी चिंता किए, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने हिंदुत्व को केंद्र में रख करके, भारत के सामाजिक परिवर्तन को केंद्र में रख करके, भारत के आध्यात्मिक परिवर्तन को केंद्र में रख करके अपनी बातें कही हैं। दिग्विजयनाथ जी, अवैधनाथ जी महाराज के उन्हीं सेवा अभियानों को लेकर के वो लड़ते रहे हैं। और जैसा दिग्विजयनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज ने पूर्णतः उत्तराधिकार सौंपा था, यानी कि हमारी लड़ाई ये पीठ के पीठाधीश्वरों ने, मैं शुरू पहले भी कह चुका हूं कि इन्होंने अपने मान सम्मान अपमान की भी कभी चिंता नहीं की। इन्होंने सड़क पर भी लड़ा है, यानी आंदोलन करते हुए पीठाधीश्वर हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को तपती दोपहरी में गोरखपुर की तपती हुई सड़क पर धरना देते हुए लोगों ने देखा है, मुंह पर काली पट्टी बांधकर लोगों के साथ चलते हुए देखा है। हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपने को किसी भी ऐसे रिस्क में या कह सकते खतरे में डालते हुए लोगों ने देखा है। ये सब करते हुए बिना इसकी चिंता किए कि राजनीति का उससे क्या संबंध है, ये लगातार संघर्षरत रहे हैं। इस पीठ के पीठाधीश्वर कोई ऐसी एक घटना नहीं है जिसके अपने कारण ये कभी न्यायालय में गए हों। इनकी अपनी कोई संपत्ति का कोई कुछ है, ये न्यायालय में भी गए, राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के न्यायालय में गए। इन्होंने उस लड़ाई को सड़क पर लड़ा, संसद में लड़ा और न्यायालय में भी लड़ा। 2000 तक आते आते हम सबके ध्यान में होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन धीमा पड़ने लगा था, उसका स्वर धीमा होने लगा था। उस समय में दो बड़े आंदोलन योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दर्ज हैं। एक 2003 में इन्होंने विराट हिंदू संगम गोरखपुर में किया था, जिसमें लगभग 100 से अधिक पांथिक संप्रदायों के लोग, हिंदू समाज के लोग एक मंच पर आए थे। 10 लाख से अधिक लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। और श्री राम, और जो मुख्य मंच है उस मंच का जो पीछे का बैकड्रॉप है वो राम मंदिर था, भगवान राम का, वही जो जिसको लेकर के लगातार हम आंदोलन करते रहे हैं। फिर 2006 में विश्व हिंदू महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उसी प्रकार का आयोजन है। राम जन्मभूमि को लगातार उस आंदोलन को फिर धार दिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने पीठाधीश्वर होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। और फिर मैं जहां पहले मैंने चर्चा कर रहा था कि एक बार दुनिया के सामने जब ये होता है कि कोई एक योगी, कोई सन्यासी, कोई भगवाधारी, हमारे देश के अनुभवी नेताओं के अनुभव में घंटी बजाने वाला कोई बाबा जब इस पीठ पर बैठता है, तो किसी को कल्पना नहीं रही होगी कि यह उत्तर प्रदेश भारत का मॉडल प्रदेश बनेगा। किसी को कल्पना नहीं रही होगी कि दुनिया के लोग ये कह रहे होंगे कि अगर हमारे वहां ठीक करना है तो हमको योगी आदित्यनाथ चाहिए। बिल्कुल सर। ये 2017 के बाद वो नाथ पंथ का यह पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठकर राजनीति को
लोक कल्याण के लिए अपना ब्रह्मास्त्र बना करके उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनता है, जिस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र उत्तर प्रदेश बनता है, जिस प्रकार से शैक्षिक परिवर्तन का केंद्र उत्तर प्रदेश बनता है, जिस प्रकार से विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश बनता है, यानी एक तरफ आप अत्याधुनिक विकास देखेंगे उत्तर प्रदेश में, दूसरे तरफ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को देखेंगे, तीसरे तरफ नीचे के आम जनता तक मुख्यमंत्री के सीधे पहुंच, यानी उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल सकता है। पहले के मुख्यमंत्री से तो हम लोगों का मिलना कठिन होता था, किसी भी लोगों को मिले, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पता है लोगों को कि गोरखपुर में है तो जनता दरबार में आम आदमी बैठकर कभी भी मिल सकता है, लखनऊ में है तो उनके आवास पर जाकर के कोई भी मिल सकता है। यानी आम आदमी का मिलना, आम आदमी की चिंता, सामान्य से लेकर के और बड़े तक के लोगों के साथ एक तरह का शासन व्यवस्था। और एक प्रकार से कहिए तो गुजरात के बाद, यानी एक समय था जब गुजरात मॉडल जाना जाता था, उस गुजरात मॉडल के बाद उत्तर प्रदेश मॉडल बना करके, यानी उत्तर प्रदेश मॉडल के रूप में राजनीति को स्थापित किया और प्रमाणित किया है कि राजनीतिक शुचिता कैसी होती है, राजनीति में ईमानदारी कैसे चलती है, राजनीति में कथनी और करनी में बिना अंतर किए राजनीति कैसे की जा सकती है और जनता का प्रिय कैसे बना जा सकता है। अपने पंथ में जिस प्रकार से हिंदू समाज में पांथिक एकता को ध्यान में रखा, आप उठा लीजिए राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर इस पीठ को कभी भी आप विभेद करते हुए नहीं देखेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी के साथ धर्म के आधार पर, मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव, हाँ किसी का नहीं होता, इस प्रकार का कोई विभेद आपको दिखाई नहीं देगा। यानी ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित किया है। नाथ पंथ इस दृष्टि से महायोगी गोरखनाथ के अभ्युदय से लेकर के और महायोगी गोरखनाथ की चल रही अहर्निश यात्रा तक अगर आप देखेंगे तो यह पंथ हिंदुत्व को समर्पित पंथ है, देश को समर्पित पंथ है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित पंथ है, भारत की सांस्कृतिक मूलधारा को समर्पित पंथ है और सनातन संस्कृति के लिए जीने मरने वाला यह पंथ है। इसके योगी पूर्णतः भारत की सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा को समर्पित योगी हैं। सर, मेरे मन में कितने सारे प्रश्न थे, आपने संक्षेप में इतने अच्छे ढंग से मेरे हर प्रश्न का जवाब दिया और आपकी बातों को सुनकर दो बातें मेरे मन में आई हैं। पता नहीं मुझे इस पटल से कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं कहूँ। एक तो आपने जैसा कहा कि जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि ये भाई बाबा हैं, ये क्या मुख्यमंत्री, और इस तरह की जो भी बातें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिस समय कोरोना का समय चल रहा था तो जितना हमारे प्रदेश में, मतलब वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ऐसा किया कि विश्व के लोग हमको देख रहे थे और हमसे मदद ली गई, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो उस समय सर मैंने एक आर्टिकल भी अपने ब्लॉग में डाला था। कुछ लोग शुरू में ये कहने लग गए, ये क्या जाने, ये बाबा है, इनके तो कोई बच्चे हैं नहीं, इनको क्या पता कि औलाद का दुख क्या होता है। लेकिन जिस तरह से माननीय योगी जी ने उस समय स्थितियों को संवारा है और इतने सारे लोगों की मदद की है सर, ये नहीं कि मैं आप मतलब उनकी संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपके सामने ऐसा बोल रही हूँ सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं समय समय पर हर जगह इस बात को कहती हूँ और हम लोग मीडिया के लोग हैं। मेरा कोई राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं, ना मैं राजनीति में कोई रुचि रखती हूँ, ना मेरा किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व की तरफ मेरा कोई ऐसा मैं किसी को पसंद करती हूँ, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक योगी जी हैं, मैं एकदम साफ इस पटल से स्पष्ट बोल सकती हूँ कि योगी जी मेरे भी आदर्श है। मैं उनको एक अपने आदर्श व्यक्तित्व, अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारे लिए कौन है, तो मैं एकदम निसंदेह कह सकती हूँ कि योगी जी हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से वो जो भी करते हैं निस्वार्थ भाव से। शायद उसमें नाथ परंपरा, जितना आपने बताया कि नाथ परंपरा का योगदान हो सकता है, उनकी अपनी शख्सियत ऐसी है, वो बात तो एक अलग हो गई, बाकी नाथ परंपरा का भी योगदान है। और एक तो ये बात हो गई कोरोना के समय की, और दूसरी सर एक और बात मैं कहूंगी, आपने रामलला के लिए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा मतलब नाथ योगियों का इतना योगदान आरंभ से रहा, 49 से आप बता रहे हैं। तो कई लोग इस तरह से भी कह जाते हैं कि ये शैव मत से आते हैं नाथ योगी, तो
शैव संप्रदाय के हैं, तो ये रामलला की जो ये लोग कर रहे हैं ये सब राजनीति के लिए करते हैं। तो इन प्रश्नों पर भी विराम लगेगा आपकी बातों को जानकर सर, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम तक कुछ बातें आती हैं। ये प्रश्न मेरे सामने कई लोग लाए कि शायद ये दिखावा किया जाता है या राजनीतिक समीकरण है कि मंदिर में जाके प्राण प्रतिष्ठा की ये कर लो, पूजा कर लो, आराधना कर लो। लेकिन आपने ये बहुत सही बात कही, और मैं एक बात कहूंगी कि मानस में तुलसीदास जी ने राम जी के मुख से कहलवाया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनू मोहि ना पावा। तो शिव जी का द्रोही जो होगा वो राम जी को नहीं पा सकता, और राम जी का जो द्रोही होगा शिव जी को नहीं पा सकता। तो शिव और राम सब एक है, शैव शाक्त और वैष्णव सब एक है। ये सारी बातें इतनी निराधार हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से सर आज इतना अच्छा हमें बताया, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को इन बातों का जरूर उससे फायदा मिलेगा, और थोड़ी मानसिकता बदलने की जरूरत है। बहुत सारी बदली भी है, लेकिन आगे और इसको बदलने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैं 3 बात आपको और बताता हूँ। जी बिल्कुल। जिन लोगों को लगता हो कि नाथ पंथ शैव मतावलंबी है, उन्हें गोरखनाथ मंदिर आकर के एक बार देखना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भगवान राम का दरबार है, षष्ठी देवी की मूर्ति है, काली जी की मूर्ति है, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी का मंदिर है, और ये सब तो सभी पंथों के जो देवी देवता हैं वो तो हैं ही हैं। भीम जी की मूर्ति है। इसके अलावा एक वहाँ दिव्यनाथ जी की स्मृति में एक सभागार बना हुआ है जो महंत अवैधनाथ जी महाराज ने बनवाया है। उस सभागार में भारत माता से लेकर, यानी पहली मूर्ति भारत माता की है, भारत माता से लेकर भारत के जितने भी समाज हैं, सभी समाजों के जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं आपको उस मंदिर में मिलेगी। तो ये कहना कि नाथ पंथ शैव संप्रदाय का मत है, वो शैव संप्रदाय योगी जी भी कहते हैं, वो भी कहते हैं भाई हमारी उपासना पद्धति है, लेकिन राष्ट्र का जब विषय आएगा, भारत का जब विषय आएगा, तो वहां तो सनातन संस्कृति ही हमारी संस्कृति होगी। तो हमारी उपासना पद्धति शैव हो सकती है, लेकिन संस्कृति तो हमारी सनातन संस्कृति है। एक दूसरा, योगी जी कभी भी कथनी और करनी में कभी भी उनके गैप नहीं रहा। वो जो कहते हैं वो करते हैं, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। आप उनको, वो आपसे नाराज हैं तो आप देखकर पहचान सकते हैं नाराज, वो खुश हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अंदर उनके कुछ होगा बात। 2 उदाहरण गोरखपुर में हैं। एक इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में रहा है 1971 से लेकर के। आप इंसेफ्लाइटिस को आप देखेंगे तो हम लोग 1990 से तो हम लोग देख रहे थे, 1990 से लेकर के और 2017 तक यहाँ के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने, मुख्यतः इसमें अगस्त और सितंबर है जिस समय बरसात का समय होता था, यहाँ के अखबार केवल इससे भरे होते थे कि आज इंसेफ्लाइटिस से इतने बच्चे मरे, आज इंसेफ्लाइटिस से इतने बच्चे, यानी कि 1000 से लेकर के 1500 बच्चे यहाँ काल कवलित होते थे इंसेफ्लाइटिस। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संसद में आवाज उठाई, उसके बाद लगातार आंदोलन करते रहे, अपना जन जागरण करते रहे। 2017 में वो मुख्यमंत्री हुए, 2018 में इंसेफ्लाइटिस 1 इकाई अंक पर आया और आज 0 पर है। ये अगले 3 साल के अंदर उन्होंने इंसेफ्लाइटिस को अपने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के आधार पर, अपने जो उनके मौलिक कुछ सिद्धांत हैं उसके आधार पर, नवाचार के आधार पर उन्होंने इंसेफ्लाइटिस को खत्म किया है। दूसरा, एक लड़ाई वो लड़ते थे गोरखपुर के आसपास के बनटंगिया समाज का। यानी आपको आश्चर्य होगा कि योगी जी के द्वारा, यानी वर्तमान सरकार ने, के पहले यहाँ के ऐसे करीब 36-37 गांव थे वनों में रहने वाले बनटंगिया समाज का, जो यहाँ के नागरिक नहीं थे, जो मतदाता नहीं थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, इसलिए वो किसी गांव समाज में आते ही नहीं थे, उनको गांव की मान्यता थी ही नहीं। उस पूरे समाज को जब वो मुख्यमंत्री हुए, यानी उसके पहले बनटंगिया समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, सब सारा उस आंदोलन में जो हुआ है, लेकिन जब मुख्यमंत्री हुए तो जिसे 70 सालों से लोग कह रहे थे हो ही नहीं सकता है, उस बनटंगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिला और वो सभी आज गांव राजस्व गांव के रूप में स्थापित हैं। यानी उन सभी कार्यों को, जिसे बहुत सारे लोगों ने राजनीति का आधार बनाया होगा, लेकिन योगी जी ने जो उनके जीवन का मिशन रहा है, राजनीति में भी जाने के बाद उन्होंने पूरा किया है। और ऐसे तमाम उदाहरण आपको दिखेंगे कि उन्होंने जो उनके वो अपराधियों के विरुद्ध अगर वो पहले से थे, तो जब शासन में जाने के बाद उन्होंने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस तरह का किया। सारे
उन प्रतिरोधों के बावजूद किया जिसमें लोगों को लगता है कि हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए नाथ पंथ के इन पीठाधीश्वरों के साथ दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इन्हें दैवी शक्ति प्राप्त है, जो हम लोगों का अपना अनुभव कहता है कि ये जो भी इस पीठाधीश्वर है उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त है। एक तो उनका ये है, और दूसरा वो योगी हैं, और जब वो योगी हैं तो वो किसी भी असाध्य को भी साधते हैं। हमको लगता है कि वो सामान्य ढंग से कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगता है। तो योगी होने के नाते वो असाध्य को भी, जो हमारे लिए असाध्य दिखता है, उसे वो साधते हैं। और दूसरा यह है कि जो जैसे हैं वो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और उनका जीवन राष्ट्र और लोक कल्याण को समर्पित जीवन है। जी सर, बिल्कुल आपने सर ठीक कहा। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे साथ दक्षिण भारत के काफी विद्वान विदुषी लोग जुड़े हुए हैं, और उनका हमेशा यही कहना होता है कि जब भी कोई बात होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, आपके यहाँ योगी जी हैं। ये सर मैं मतलब पब्लिक मंच पर ये बात बोल सकती हूँ। इसी तरह जम्मू कश्मीर के कुछ विद्वान जुड़े में वो मुझे ऐसे ही कहते हैं। और जैसा आपने नाथ पंथ के बारे में बताया, तो राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भी आपने जैसा कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही, उस समय से जुड़े हुए हैं, और आज भी हम सर इसको ले सकते हैं देश को, पूरे देश को जोड़ने के लिए क्योंकि नाथ योगी जो है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा होती है, वहां पर भी वो लोग काफी संख्या में जाते हैं। दक्षिण भारत में मैंने देखा है कि मुझे वहां के लोगों ने कहा है कि वहां पर हमारे योगी जी को बहुत माना जाता है, नाथ पंथ के कारण भी और उनके अपने कार्यों को देखकर भी। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर मतलब मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, आप लोग तो इस परंपरा से भी आते हैं और आप लोगों का गहन अध्ययन है, लेकिन आप लोगों से ही थोड़ा बहुत सुनकर मुझे ये समझ में आता है कि जो कश्मीर का जो मत्स्येंद्र नाथ जी ने वहां पर जाकर और कौल ज्ञान निर्णय उनकी पुस्तक है जो वो किया, और उस अभिनव गुप्त जी ने भी जो कश्मीर के वहां के मतलब शैव मत के जो पुरोधा हैं, उन्होंने भी मत्स्येंद्र नाथ जी को प्रणाम किया है। तो इस तरह की बातें तो आप कह सकते हैं कि वहां के जो कौल हैं और यहाँ के हमारे नाथ मतानुयायी हैं, वो लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह दक्षिण भारत में लिंगायत है, तो इस तरह सारे देश को जोड़ने की बात हो सकती है सर। नहीं, नाथ पंथ का जो योगियों का जो विस्तार है, देखिए नाथ पंथ महायोगी गोरखनाथ के बाद एक तो योगी देश भर में विचरण करते थे, उन्होंने भी भारत की सीमाओं को भी लांघा है। अभी भी जो प्रमाण है विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न समाजों में जो नाथ पंथ के योगी और नाथ पंथ की परंपराएं हैं, उसमें अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आपका हरियाणा, माने हिमाचल में ये जो देवी जी का स्थान है, ज्वाला देवी का स्थान, तो गोरखनाथ जी का तो कथा ही उसके साथ जुड़ती है। तो हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान के साथ हम लोगों के, उत्तराखंड में भी है सर, वहां पर सिद्ध बली मंदिर है, वहां पे गोरखनाथ जी का भी है। हाँ, वो जहां भी आप गोरखनाथ जी के मंदिर मिलेंगे, गोरखनाथ जी के अनुयायी मिलेंगे। गुजरात है, महाराष्ट्र एक बड़ा केंद्र है नाथ पंथ का, केरल एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, तमिलनाडु में नाथ पंथ का रहा है, उड़ीसा में आज भी हम सबके मठ मंदिर हैं, पूर्वोत्तर त्रिपुरा से लेकर के उधर तो लगभग 40% नाथ पंथ के योगियों की संख्या है। यानी आप पूर्वोत्तर में उठा लीजिए, इसके आगे आप अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में गोरखनाथ जी का मंदिर है, पाकिस्तान में जो देवी जी का मंदिर है वहाँ नाथ पंथ और गोरखनाथ जी द्वारा और नाथ पंथ के योगियों द्वारा स्थापित वो मंदिर है। आप नेपाल को आइए, नेपाल में तो अभी राजतंत्र जब तक रहा है तब तक वहाँ के राजगुरु गोरखनाथ जी हैं। आज भी नेपाल, मेरे ख्याल से गोरखनाथ जी के नाम पर ही है उनका नाम। अभी भी नेपाल में, नेपाल की मुद्रा पर गोरखनाथ जी की चरण पादुका और गोरखनाथ नाम है। आज भी आप अभी गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको नेपाल की मुद्रा पर गोरखनाथ जी हैं। जी। गोरखनाथ जी के तस्वीर को, गोरखनाथ जी के तस्वीर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी वहां की जनता के बीच इतनी लोकप्रियता है कि बीच में साम्यवादी सरकार आने के बावजूद भी उस मुद्रा पर से वो कभी नहीं हट पाए। गोरखनाथ जी की चरण पादुका नहीं हटी, वो चिन्ह नहीं हट पाया। उसके बाद आप श्रीलंका में, बर्मा में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, ये सब नाथ पंथ के आपको प्रतीक और वहां के चिन्ह और नाथ पंथ का प्रभाव आपको दिखने को मिलेगा। इसलिए नाथ पंथ का भी विश्वव्यापी रहा है और अगल बगल के देशों के, तिब्बत में भी नाथ पंथ
पर्याप्त प्रभावी रहा है। तो ये तो अब ये मैंने जैसा कहा कि पहले इसमें कार्य बहुत जो होने चाहिए थे वो नहीं हुआ है। उन भाषाओं में जो काम होने, बंगाल इसका प्रमुख केंद्र रहा है हमारे यहाँ का। तो ऐसे में हम जब भी नाथ पंथ पर काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सारी की सारी चीजें जुड़ेंगी, और जब जुड़ेगी तो कश्मीर का चाहे कौल संप्रदाय हो, यहाँ मच्छेंद्र नाथ जी का कौल संप्रदाय के बीच स्पष्ट उसमें जोड़ है, उसमें कहीं वहां से और यहाँ तक की पूरी परंपरा एक साथ नाथ पंथ के साथ जुड़ती है। लेकिन इसमें भी शोध किए जाने में पर्याप्त प्रामाणिक ढंग से परिश्रम के साथ शोध किए जाने की जरूरत है। अभी इसमें कार्य बहुत करना है। नहीं सर, आप कई शोध संस्थानों के निदेशक हैं आप स्वयं, तो हमारा आपसे निवेदन होगा कि आप इस दिशा पर कर ही रहे होंगे जरूर आप, और इस पर कुछ करें, बाकी के देश के अन्य हिस्सों के लोगों को जोड़कर इस दिशा में कुछ कार्य किया जाए ताकि नाथ पंथ जो है वो दूर दूर तक उसका सारा प्रभाव जाए। जी जी मैडम, ठीक है, फिर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज जी बात सर, करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार सर। ठीक, प्रणाम। नमस्ते सर।